यह समझना ज़रूरी है कि वास्तव में गुरु होता है क्या। सवाल यह है कि गुरु होता क्या है। गुरु का मतलब कोई उपदेश, सिद्धांत या विचारधारा नहीं है। इसका मतलब बस कृपा है। अगर आपके जीवन में कृपा की चिकनाई नहीं है तो आपके पास जो कुछ भी है वह किसी न किसी रूप में आपके खिलाफ काम करेगा। अधिकतर लोग आमतौर पर उसी चीज़ के कष्ट झेलते हैं जिसे उन्होंने काफ़ी मेहनत से हासिल किया होता है, जैसे उनका कारोबार, करियर, दौलत और परिवार। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि भले ही आपने जीवन के इन सभी हिस्सों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इन हिस्सों के बीच में कोई चिकनाई नहीं है। इससे वे आपके फ़ायदे के लिए अच्छे के काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कृपा ना हो तो जिन चीज़ों को पाने के लिए आप कोशिश करते हैं वही आपके खिलाफ हो जाती है। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक प्रतीक नहीं, इस दिन पृथ्वी पर जो होता है उसकी वजह से भी इसका महत्व है। ग्रीष्म संस्कृति के बाद पहली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन आदि योगी अधिगुरु बन गए थे। प्रथम योगी ने खुद को प्रथम गुरु बना लिया था। आपको कहानी जाननी चाहिए। लगभग 15,000 साल पहले हिमालय के ऊपर एक इलाके में एक प्राणी प्रकट हुआ। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, वह कहाँ से आया है। इस शानदार प्राणी का मूल्य अज्ञात था। जब उसके परामंद ने उसके शरीर में कुछ हलचल हुई तो वह प्रचंड नृत्य करने लगा। जब तीव्रता अपने चरम पर पहुंच गई तो वह एकदम स्थिर हो गया। लोगों ने देखा कि वह ऐसे आयामों को अनुभव कर रहा है जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने जाना था, ना उनकी कल्पना की थी। उसका परमानंद और तीव्रता उसे अपने भौतिक रूप से परे ले गए। एक मनुष्य की ब्रह्मांड के साथ मेल में देखकर वे उससे योगी बुलाने लगे। चूँकि वे पहले योगी थे, इसके लिए आदि योगी हुए। जब उनकी अचलता लगातार कई सालों तक बनी रही तो दर्शकों की भीड़ जुटने लगी। सिर्फ 7 साधक वहाँ बने रहे क्योंकि वे दुख को उनसे दूर नहीं कर पा रहे थे। आदि योगी ने योग के गहन विज्ञान को उनकी पूरी गहराई और आयाम में उनको दिया। उन्होंने मुक्ति के 112 तरीके सिखाए और अपने शिष्य को सृष्टि के सबसे गहरे तल तक पहुँचाए का तरीका बताया। योग की इस शानदार व्यवस्था से सृजित और असृजित के कई रहस्य उनकी जटाओं पर उतर आए। आदि योगी के दृष्टि अथाह और भय थी और ब्रह्मांड के अथाह रहस्यों से भरी थी। ऐसी अभिभूत कर देने वाली दृष्टि ऋषि और देवी पार्वती की ने भी कभी नहीं देखी थी। आदि योगी की परमानंद की स्थिति में देखकर देवी पार्वती ने कहा, मुझे वह चाहिए जो आपके पास है।